इससे पहले हम आप लोगों को करनाल के युद्ध के बारे में बता दिया था, जो नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था 1739 में ही। आज फिर 1739 की ही घटनाओं के बारे में और उसके आगे की घटनाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं इतिहास की प्रमुख क्रमागत घटनाएं 1739। तो 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र जो होता है सरफराज खां आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि के साथ बंगाल का नवाब बनता है। जो शुजाउद्दीन था उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र जो होता है सरफराज खां आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि के साथ बंगाल का नवाब बनता है। और एक घटना मराठों द्वारा बसीन और सालसेट पर अधिकार कर लिया जाता है 1739 में ही। तो लिख लेते हैं शुजाउद्दीन की मृत्यु। शुजाउद्दीन की मृत्यु, शुजाउद्दीन की मृत्यु और उनका पुत्र और उसका पुत्र, शुजाउद्दीन की मृत्यु और उसका पुत्र सरफराज खां आलम उद दौला आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि के साथ उपाधि के साथ बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बना। तो 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु और उसका पुत्र जो सरफराज खां था आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि के साथ बंगाल का नवाब बना। फिर 1739 में मराठों द्वारा बसीन और सालसेट पर अधिकार कर लिया। मराठों ने बसीन और सालसेट पर अधिकार कर लिया। मराठों ने बसीन और सालसेट पर अधिकार कर लिया। अब उसके बाद 1740 में, तो 1740 की प्रमुख घटना है अलीवर्दी द्वारा सरफराज खां को मार दिया जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो लिख लेते हैं अलीवर्दी द्वारा सरफराज खां की मृत्यु और बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब बना। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। अलीवर्दी ने यूरोपियों की तुलना, इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की।
से की। उसके बाद 1741 में 1740 में ही एक और घटना होती है। मराठा पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे, उनकी नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित रावेर नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है और बाजीराव प्रथम का बेटा बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी कहते हैं, पेशवा बनते हैं। लिख लेते हैं 1740। 1740 में ही मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित रावेर नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। जो मराठा पेशवा थे बाजीराव प्रथम, उनकी नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित रावेर नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम का बेटा बाजीराव प्रथम का बेटा बालाजी बाजीराव नाना साहब, बालाजी बाजीराव पेशवा बने। फिर उसके बाद 1741 में मराठाओं ने बंगाल पे आक्रमण करके अलीवर्दी से उड़ीसा छीन लेते हैं और बिहार बंगाल के लिए चौथ के रूप में 12,000 वार्षिक तय होता है। बिहार बंगाल के लिए चौथ के रूप में 12,000 रुपये वार्षिक तय होता है। यह संधि किसके बीच होती है? मराठा सरदार रघुजी भोसले के साथ होती है। तो लिख लेते हैं 1741 में। 1741 में मराठाओं ने बंगाल पे आक्रमण करके मराठा ने बंगाल पर आक्रमण करके, तो उस टाइम बंगाल का शासक कौन था? अलीवर्दी। तो मराठाओं ने बंगाल पे आक्रमण करके अलीवर्दी से उड़ीसा छीन लिया करके, अलीवर्दी से उड़ीसा छीन लिया और बिहार बंगाल के लिए उस टाइम बिहार जो है बंगाल में आता था। बिहार बंगाल के लिए चौथ के रूप में 12,000 वार्षिक तय हुआ। चौथ के रूप में 12,000 वार्षिक तय हुआ। यह चौथ एक प्रकार का कर होता था जो मराठा वसूलते थे। यह संधि मराठा सरदार रघुजी भोसले के साथ हुई। यह संधि किसके बीच हुई? यह संधि मराठा सरदार
रघु जी भोसले के मध्य हुई। अब उसके बाद 1741 में ही फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले पांडिचेरी में नियुक्त होता है। तो 1741 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले पांडिचेरी में नियुक्त होता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले पांडिचेरी में नियुक्त होता है। चेरी में नियुक्त होता है। फिर अगली घटना आती 1745 की। तो 1745 में रोहिल्ला थे अली मोहम्मद खान द्वारा रुहेलखंड कटिहार, आज का जो कटिहार का रुहेलखंड का जो स्थान पड़ता आज का कहाँ है, उत्तराखंड से लगा उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लेते हैं। तो रोहिल्ला किन्हें कहा जाता था? अफ़गान के लोगों द्वारा अपने लिए भारत में प्रयोग शब्द था। वो जो अफ़गानी थे वो अपने भारत में अपने लिए वो क्या शब्द प्रयोग करते थे? रोहिल्ला। तो रोहिल्लों द्वारा जो अली मोहम्मद खान थे उनके द्वारा रुहेलखंड पर आज के उत्तराखंड से लगा उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। रोहिल्लों द्वारा लिख लेते ब्रैकेट में अफ़गान जो के लोगों द्वारा अपने लिए भारत में प्रयोग शब्द, अफ़गान के लोगों द्वारा भारत में अपने लिए प्रयोग शब्द, जो रोहिल्ला शब्द था अफ़गान लोग भारत में अपने लिए प्रयोग करते थे। तो अली मोहम्मद खान रोहिल्ला अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड से क्या कहा जाता था? कटेहिर आज का ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड से लगा उत्तर प्रदेश पर। कटेहर आज उत्तराखंड से लगा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड से लगा उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। जब मैप आप देखेंगे उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ स्थल है तो वहाँ पे आपको रुहेलखंड मिल जाएगा। उसके बाद 1745 में ही मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर जो था जनरल ला बोर्देन फ्रांसीसी व्यापारिक जहाज और देसी नौकाओं का एक बेड़ा तैयार कर कोरोमंडल तट पर पहुंचता है। तो मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ला बोर्देन
फ्रांसीसी व्यापारिक जहाज और देसी नौकाओं के साथ वो एक बेड़ा तैयार करता है और वो कहाँ पहुँचता है? कोरोमंडल तट पर। तो लिख लेते हैं 1745। 1745 मॉरिशस का फ्रांसीसी मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ला मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ला बोर्देन एक फ्रांसीसी व्यापारिक जहाज और कुछ देसी नौकाओं का बेड़ा तैयार करके देसी नौकाओं का बेड़ा तैयार करके भारत के कोरोमंडल तट पर पहुंचा। कोरोमंडल तट पर पहुंचा और पेटन के नेतृत्व वाले ब्रिटिश जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भगा दिया। तो लिख लेते हैं और पेटन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश जंगी ब्रिटिश जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भगा दिया। ब्रिटिश जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भगा यानी अंग्रेज़ों को बंगाल की खाड़ी की तरफ भगा दिया था। मद्रास पर कब्जा कर लिया लेकिन मद्रास पर कब्जा कर लिया लेकिन डुप्ले और ला बोर्डो के बीच मतभेद होने के कारण ला बोर्डेन इंग्लैंड वापस चला गया। लेकिन डुप्ले और ला बोर्डो के बीच बोर्डेन के बीच मतभेद होने के कारण ला बोर्डेन वापस चला गया। तो 1745 में मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था ला बोर्डेन फ्रांसीसी व्यापारिक जहाज और कुछ देसी नौकाओं का एक बेड़ा तैयार करके भारत के कोरोमंडल तट पर
पहुंचता है और पेटन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भगा देता है और मद्रास पर कब्जा कर लेता है। लेकिन डुप्ले और ला बोर्डन के बीच मतभेद हो जाता है, जिसके कारण ला बोर्डन वापस चला जाता है 1746 से 48 के बीच। 1746 से 48 के बीच की घटना। तो इसमें सेंट थॉमस या सेंट टोमो का युद्ध होता है। कब? 1700, इसके पहले 1744 से 49 तक फ्रांसियों और कर्नाटक के नवाब अमरुद्दीन के बीच। तो लिख लेते हैं इसको, 1744 से 49 के बीच। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 1744 से 49 के बीच तक यह होता है। कौन सा? सेंट थामो या सेंट टोमो का युद्ध। सेंट थामो या सेंट टोमो का युद्ध ये किसके बीच होता है? फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अमरुद्दीन के बीच। फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच। अनवरुद्दीन के बीच कर्नाटक के जो नवाब थे उनके और फ्रांसीसियों के बीच सेंट यामो या सेंट टोमो का युद्ध होता है। थामो या सेंट टोमो का युद्ध होता है। उसके बाद 1746 से 48 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जिसका कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष। तो जो 1746 से 48 के बीच होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो उसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष था। इस संघर्ष में भारत में स्थित अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों को प्रभावित किया। जो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध चल रहा था, उस युद्ध से भारत में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां थीं वो भी प्रभावित हुई। और भारत में मद्रास जो ला बोर्डन और डुप्ले ने जीता था, उस पर कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह अडियार में हार जाता है और डुप्ले ने सेंट डेविड नामक स्थल पर आक्रमण किया और अंग्रेज अफसर लॉरेंस की कुशलता के कारण वह अधिकार कर लेता है। तो ये घटना होती है कब? प्रथम कर्नाटक के युद्ध में। तो लिख लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष था। इस संघर्ष ने भारत में स्थित
संघर्ष ने भारत में स्थित अंग्रेज और इस संघर्ष ने भारत में स्थित अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों को भी प्रभावित किया। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों को भी प्रभावित किया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वहाँ संघर्ष चल रहा था, इसलिए उसका प्रभाव भारत में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी थी उन पर भी पड़ा, प्रभावित किया। भारत में मद्रास जो था ला बोर्डन और डुप्ले ने जीता था। भारत में मद्रास जो ला बोर्डन और डुप्ले ने जीता था। जो 1745 में अभी ऊपर घटना हमने बताया है। तो ही भारत में जो मद्रास था ला बोर्डन और डुप्ले ने जो जीता था, उस पर कर्नाटक का नवाब था अमरुद्दीन मद्रास पर कब्जा चाहता था, जीता था। उस पर कर्नाटक का नवाब अमरुद्दीन कब्जा करना चाहता था। उस पर कर्नाटक का नवाब अमरुद्दीन कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह अडयार में परास्त हो गया। लेकिन जो कर्नाटक का नवाब था अमरुद्दीन अडयार में हार जाता है, लेकिन वह अडयार में परास्त हो गया। डुप्ले ने सेंट डेविड नामक स्थल पर आक्रमण किया। डुप्ले ने सेंट डेविड नामक स्थल पर डुप्ले ने क्या किया? सेंट डेविड नामक स्थल पर आक्रमण कर दिया। सेंट डेविड नामक स्थल पर आक्रमण किया और अंग्रेज अफसर लॉरेंस की कुशलता के कारण वह अधिकार नहीं कर सका। आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेज अफसर लॉरेंस की कुशलता के कारण कब्जा या अधिकार नहीं कब्जा नहीं कर सका। वह उस पर कब्जा नहीं कर सका। एक्स-ला-शापेल की संधि होने के कारण यह युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-शापेल की संधि होने के कारण अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य एक्स-ला-शापेल की संधि हो जाती है, जिससे वहाँ युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भी युद्ध समाप्त हो जाता है, होने के कारण युद्ध समाप्त हो गया।
युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि होने के कारण यह युद्ध समाप्त हो गया। फ्रांस ने मद्रास वापस अंग्रेज़ों को दे दिया। इसके बदले में फ्रांस को उत्तरी अमेरिका स्थित लुइसबर्ग मिल जाता है। तो फ्रांस ने मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कर दिया। तो जो यहाँ का मद्रास था भारत का, उसको फ्रांसीसियों ने वापस कर दिया। इसके बदले में उत्तरी अमेरिका में स्थित लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया। तो यह था तुम्हारा प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब इसके आगे की घटना अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे।